हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिप्टो टीवी पर। मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट पार्वती निर्वाण और शुरू करते हैं आज के क्रिप्टो वर्ल्ड की हिंदी खबरें। भारत ने क्रिप्टो इंडस्ट्री की आशाओं को किया धराशायी, फाइनेंस बिल में किया संशोधन। व्यापक रूप से अडॉप्शन की उम्मीद में बिटकॉइन दिखा $44,000 से ऊपर। क्वालकॉम ने मेटावर्स इन्वेस्टमेंट के लिए स्थापित किया $100 मिलियन का फंड। ऑयल जायंट एक्सॉन बिटकॉइन माइन करने के लिए कर रहा है एक्सेस नेचुरल गैस का इस्तेमाल। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने क्रिप्टो और डीफाई रेगुलेशंस के पहले ड्राफ्ट को किया प्रकाशित। फ्लोरिडा जल्द ही स्टेट बिजनेस टैक्स के लिए स्वीकार कर सकता है क्रिप्टो। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 में से 1 NFTs में नहीं होती है कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी। स्नूप डॉग और विज खलीफा ने जारी किया एपकॉइन थीम NFTs। भारत की फाइनेंस मिनिस्टर ने एक वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर से होने वाले नुकसान को अस्वीकार करने की मांग करते हुए फाइनेंस बिल में एनविसाज अमेंडमेंट को ट्रांसफर कर दिया है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी के साथ अन्य VDA के ट्रांसफर से होने वाले फायदों के खिलाफ सेट ऑफ किया जाना था। अमेंडमेंट ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर से होने वाले फायदे के खिलाफ क्रिप्टो माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को बंद करने की अनुमति देने की भी मांग की है। ऐसे में अमेंडेड बिल को शुक्रवार के दिन संसद में पेश किया जाएगा। अपने बजट प्रस्ताव में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर से किसी भी इनकम पर 30% टैक्स लगाने और किसी भी डिजिटल एसेट्स के हस्तांतरण पर 1% कर लगाने का प्रस्ताव किया था। क्रिप्टो इंडस्ट्री लीडर्स ने सरकार से एक VDA से दूसरे सेट के मुकाबले नुकसान का एक सेट ऑफ की अनुमति देने और माइनिंग की लागत को लाभ से कटौती करने की अनुमति देने के लिए याचिका दायर की थी। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट पंकज चौधरी ने हाल ही में संसद को बताया कि गवर्नमेंट कर उद्देश्यों के लिए वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की क्लियर डेफिनेशन के साथ सामने आएगी। बिटकॉइन सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी शुक्रवार को एशियन ट्रेड्स में 3 हफ्ते से अधिक के उच्च स्तर पर पहुंच गई। वाइडर अडॉप्शन की अटकलों के बीच एक रशियन लॉमेकर ने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स द्वारा वाइडर एक्सेप्टेंस की रिपोर्ट के बीच दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ एनर्जी का ट्रेड करने के लिए डिजिटल एसेट्स का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। रशिया की कांग्रेशनल एनर्जी कमेटी के चेयरमैन पावेल ज़ावेल्नी ने सुझाव दिया कि बिटकॉइन काम कर सकता है क्योंकि देश तेल की सेल के लिए हार्ड करेंसी ऑल्टरनेटिव्स पर विचार करता है, क्योंकि ये अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा लगाए गए हार्श इकोनॉमिक सैंक्शंस को दूर करने के तरीकों को खोज करता है। बिटकॉइन द्वारा लेड क्रिप्टो करेंसीज ने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और दूसरे बड़े इन्वेस्टर्स के एक्यूमुलेशन में भी बढ़ोतरी की, जिसमें लूना फाउंडेशन गार्ड की शॉर्ट टर्म में $3 बिलियन बिटकॉइन और $10 बिलियन लॉन्ग टर्म में खरीदने की योजना शामिल है। जब ब्लैक रॉक के CEO लैरी फिंक ने साफ किया कि दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर डिजिटल करेंसीज के साथ ग्राहकों की सेवा करने का तरीका तलाश रहा है, जिससे क्रिप्टो को एक एडिशनल बूस्ट मिला है। इस तरह से फिंक ने शेयर होल्डर्स को लिखे एक लेटर में डिजिटल करेंसी के आसपास के ग्राहकों की बढ़ती दिलचस्पी का हवाला दिया। इस बीच शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज में लिस्टेड 3 मंथ्स बिटकॉइन फ्यूचर्स में एनुअलाइज्ड रोलिंग प्रीमियम इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन के लिए एक प्रॉक्सी गुरुवार को इंट्राडे ट्रेड्स में बढ़कर 4.8% हो गया, जो लगभग 3 महीने में सबसे अधिक है। इन सब के बीच बिटकॉइन पिछले 24 घंटों में 3% की उछाल के साथ $44,100 के पास ट्रेड कर रहा था, जबकि ईथर ने 3% की बढ़ोतरी के साथ $3,100 के पास ट्रेड किया। क्रिप्टो बाजार में दूसरी तरफ सोलाना को लगभग 10% ऊपर देखा गया। टेक्नोलॉजी जायंट क्वालकॉम ने मेटावर्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले डेवलपर्स और कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए $100 मिलियन का फंड स्थापित किया है। स्नैपड्रैगन मेटावर्स फंड को नेक्स्ट जनरेशन के स्पेशियल कंप्यूटिंग को अनलॉक करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है।
जिसकी क्वालकॉम ने घोषणा की है। ये फंड गेमिंग, हेल्थ, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट जैसे एरियाज में इमर्सिव एक्सटेंडेड रियलिटी एक्सपीरियंसेस बनाने वाले डेवलपर्स को टारगेट करेगा। फर्म की वेंचर कैपिटल आर्म क्वालकॉम वेंचर्स से ग्रांट्स और इन्वेस्टमेंट के कॉम्बिनेशन के माध्यम से कैपिटल को डिप्लॉय किया जाएगा। ऐसे में ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन की भागीदारी और इसके भीतर पेमेंट के साधन के रूप में डिजिटल करेंसीज के इस्तेमाल के कारण मेटावर्स स्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्रिप्टो इंडस्ट्री के साथ क्लोजली लिंक हुआ है। एक्सॉन मोबिल कॉरपोरेशन यूनाइटेड स्टेट्स में तेल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जो एक प्रोग्राम की टेस्टिंग कर रहा है जिसके तहत नॉर्थ डकोटा के ऑयल वेल्स से एक्सेस नेचुरल गैस का इस्तेमाल प्रूफ ऑफ वर्क क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के लिए किया जाएगा। पायलट प्रोग्राम क्रूसो एनर्जी सिस्टम INC के सहयोग से संचालित किया जा रहा है, जिसे जनवरी 2021 में लॉन्च किया गया था। इस पायलट प्रोजेक्ट में मंथली 18 मिलियन क्यूबिक फीट गैस का इस्तेमाल किया गया है, जो बर्निंग के जरिए बर्बाद हो जाया करता था। इस प्रोसेस में ऑन साइट मोबाइल जनरेटर्स के ऑपरेशन के लिए एक बैकएंड शेल बेसिन ऑयल वेल से नेचुरल गैस का इस्तेमाल करना शामिल है। ये मोबाइल जनरेटर बिटकॉइन माइनिंग सर्वर्स को होस्ट करते हैं। सूत्रों का कहना है कि इसी तरह की पायलट प्रोजेक्ट्स पर लास्का, नाइजीरिया, अर्जेंटीना, जर्मनी और गयाना में विचार किया जा रहा है। क्रूसो के इन्वेस्टर्स में विंकलवॉस ब्रदर्स शामिल हैं, जो क्रिप्टो एक्सचेंज जेमिनाई, बेन कैपिटल और वेलोर इक्विटी पार्टनर्स के पीछे हैं। इंग्लैंड जल्द ही पहली बार क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री को रेगुलेट कर सकता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने गुरुवार 24 मार्च को ड्राफ्ट रेगुलेशन को पब्लिश किया है। एंटाइटल्ड फोकस में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्रिप्टो एसेट्स और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस रिपोर्ट की जांच करती है कि क्रिप्टो सेक्टर कैसे आकार ले रहा है और आगे क्या आ रहा है। रेगुलेटर का मानना है कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी कंपनी जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल कंपनीज द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज के समान सर्विस ऑफर करती है, उसे समान नियमों के अधीन होना चाहिए। BOE ने बैंकों को मौजूद एक्सपोजर और फ्यूचर क्रिप्टो प्लान्स का एक सर्वे शुरू किया है, जिसमें रिस्पॉन्सेस के लिए 3 जून की समय सीमा तय की गई है। BOE और फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी स्टेबल कॉइन्स के रूल्स पर आगे काम करेंगे और 2023 में सिस्टमिक स्टेबल कॉइन्स के लिए एक रेगुलेटरी मॉडल पर कंसल्ट करेंगे। ब्लॉकफाई और इसके काउंटरपार्ट्स लंदन बेस्ड सेल्सियस जैसे रेगुलर बैंक्स की तुलना में 100 गुना ज़्यादा इंटरेस्ट प्रदान करते हैं। ऐसे में ये देखा जाना बाकी है कि क्या वो खुद को बैंकों जैसे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के अधीन रहते हुए समान ब्याज की पेशकश कर सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं पार्वती निर्वाण अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय बाय और नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।